तो हम स्टार्ट करते हैं आज फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपको मैं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट, देखो हिंदू कोड बेसिकली क्या हुआ था, राव कमेटी ने क्या किया था, ड्राफ्ट किया था हिंदू लॉ। फिर इसमें आता है कौन कौन से एक्ट आते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट आता है जो क्या है, शादी से डिवोर्स के लिए ये अपनाते हैं हम। ये आया था 1955 में। फिर आपका आता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो अडॉप्शन वगैरह होता है, मेंटेनेंस। एक मेंटेनेंस और कहाँ लिया जाता है, आप अगर किसी को पता है, एक तो जो मेंटेनेंस होता है डिवोर्स के बाद या फिर मदर फादर का, और एक जगह और लेते हैं, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं आप। मेंटेनेंस का प्रोसेस एक जगह और दिया है, किस एक्ट में दिया है, पता है किसी को? सीआरपीसी में दिया है, सेक्शन 125 में। फिर आपका आता है सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये बेसिकली सक्सेशन एक्ट क्या रहता है, जो आपका सक्सेशन होता है मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किसके लिए जाएगी किसके नहीं जाएगी, फर्स्ट हायर क्या होते हैं, सेकंड हायर क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टी कहाँ कैसे जाएगी वो क्या करता है, वो हमारे इस एक्ट के थ्रू जाती है। फिर आता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का। फिर आपका आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सेकुलर, पेरेंटल मेजर, फ्री कंसेंट, रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, ये सब चीज होनी चाहिए आपको, क्या है, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए। इसमें क्या है, तीन विटनेस, ठीक है ना, थ्री विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो हम शुरू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कभी कभी पूछ लेता है कि डेट क्या थी इन एक्ट की, तो क्या थी, 18 मई 1955। हम्म तो सेक्शन वन तो सभी जितने भी लॉ होते हैं ना, सब में एक ही चीज होती है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। पहले क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, मगर अब जब से जम्मू कश्मीर इंक्लूड हुआ है तब से क्या हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में रहता है। मगर इसमें क्या है, हिंदू लॉ में सेक्शन वन का एक अपना ही अलग ही रिवाज है, क्या है, एप्लीकेबल टू ओनली हिंदूज हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। मतलब अगर आप हिंदू हैं और आप क्या रहते हैं, आप इंडिया में हैं, जैसे ये इंडिया है, तो आप पे तो अप्लाई होगा। मगर आप हिंदू हैं और ये अदर कंट्री है, अगर आप हिंदू हैं, अगर यहाँ से हिंदू क्या यहाँ से यहाँ चला जाता है, मगर ये यहाँ पर भी क्या रहेगा, एप्लीकेबल भी रहेगा। आप हिंदू ये नहीं है कि आप दूसरे कंट्री गए तो वहां पर क्या है, आप अगर आप दूसरे कंट्री जाते हैं तो आप सोचें कि आपको क्या है, हिंदू लॉ नहीं लगेगा, नहीं, मगर आपको क्या है लगे। देखो टेरिटोरियल जुडिक्शन मतलब ये होती है, हमारी एक बाउंड्री लाइन है। सपोज हमारा जो मैप है, यानी हमारी बाउंड्री लाइन है, तो ये क्या होती है, एक टेरिटोरियल जुडिक्शन होती है। जितनी हमारी देश की बाउंड्री है वहां पर क्या है, हमारा हिंदू लॉ चलेगा। मतलब जो इंडिया में लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वो क्या रहेंगे, वो इंडिया के अंदर लगते हैं। मगर क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन मतलब इंडिया में तो है लगेगा ही, मगर इंडिया के बाहर भी क्या लगेगा, वो एक्ट अप्लाई होगा। वो क्या होता है, हिंदू लॉ अप्लाई होता है। आप ये नहीं है आपने यहाँ शादी करी एक किसी और देश में, कहीं वहाँ चार शादियाँ अलाउ है, नहीं, आपको यहाँ पहले डिवोर्स लेना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर जाके वहाँ की सिटीजनशिप लीजिए, तब आपको क्या है वहाँ के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदू हैं और आपने यहाँ पर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी की है, तो आपको हिंदू लॉ ही मानना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी, कुछ समझ में ना आया हो पूछ सकते हैं। सेक्शन वन, ये लाइन आपको समझ में आई सभी को, बोलिए। चलो ठीक है।
हाँ। यस सर। तो हाँ, ओके ओके। हम्म। तो आपके क्या रहते हैं, एक पर्सनल लॉ होते हैं। अब पर्सनल लॉ मतलब हमारा पर्सनल लॉ यानी जो हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ, ये क्या है, पर्सनल लॉ है। तो सोर्सेज क्या आते हैं, कुछ एंशियंट होते हैं और कुछ मॉडर्न होते हैं। तो एंशियंट सोर्सेज में क्या आते हैं, श्रुति और वेदास। श्रुति मतलब जो सुने हुए, यानी जो पहले किसी ने बोला, और उन्हीं को क्या है, वो ओवर जनरेशन क्या है, सुनते जो किसी ने बोला हो, उसने वो लिख दिया, तो क्या हुआ, जो सुना हुआ हो वो क्या है, श्रुति। तो आता है स्मृति एंड धर्मत्रास। स्मृति इज दैट इज रिमेम्बर्ड, द कलेक्शन ऑफ एंशियंट राइटिंग ऑन अ हिंदू लॉ। यानी जो पहले वेद मिले, ठीक है ना, जो कोई लिखावट कोई मिल जाती है, उससे क्या है, जो कुछ एंशियंट में लिखा हुआ मिल गया, उसी को क्या है, आपने क्या अप्लाई कर दिया कस्टम के। अब जो मेनली जो आपके सॉरी पर्सनल लॉ होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कस्टम बनाता है। अब जैसे पहले सती प्रथा थी, सती थी, तो सती क्या थी, एक कस्टम चला आ रहा था। अब जैसे पहले अब हिंदुओं में, अब ये एक्ट बनने के बाद क्या है, एक शादी के लिए वो था, मगर उससे पहले क्या है, आप कितनी भी शादी करिए, हिंदू में ये भी तो अप्लाई था ना। जैसे मुस्लिम में अभी हम 4 शादियां अलाउ है, मगर हिंदू में क्या है, हिंदू में एक ही शादी है, और मुस्लिम में क्या है। तो कस्टम इनका क्या है, कस्टम चला आ रहा है, किसी ने बोला, वो चलता हुआ आ रहा है कि हाँ, यह यहाँ पर जाके रेस्ट्रिक्शन लगाइए। जब से मुस्लिम लॉ बना है तब से 4 शादियों पर रेस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर क्या है, हिंदू में एक शादी पर रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले से तो चला आ रहा है ना, तो चला आ रहा है उसी को एंशियंट, ठीक है ना। तो कमेंट्रीज, कमेंट्रीज वर्क डन टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर स्मृति। तो कमेंट्रीज क्या होती हैं, और क्या होता है कमेंट्रीज, यानी जो स्मृति है। अब जैसे कुछ लिखा है, तो जो पढ़ने वाला है, अब ये तो है नहीं है कि हर किसी इंसान को हर लैंग्वेज पढ़ने में हर लैंग्वेज हर किसी को पढ़ने में आए। अब जो पढ़ रहा है वो क्या समझ रहा है, समझ सकते हैं ना। अब जैसे जैसे आपने ये चीज देखी होगी ना। अब ये चीज है, अब कोई समझे तो इसको क्या, अब आप देख रहे हैं, आपके देखने का नजरिया अलग अलग है, आपके देखने का नजरिया अलग अलग है ना इस चीज को। यस सर। अब किसी को 1 3 दिख रहा होगा, किसी को मैकडोनल्ड का साइन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हर किसी के देखने का नजरिया अलग है, और जो जिसने कुछ देखा, तो वो क्या है, जिसने वो देखा कुछ, वो अपनी समझ से बताएगा नहीं कि हाँ उसने क्या देखा। अब जैसे मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ और चीज पढ़ रहे हैं, और कोई आपको कुछ चीज पढ़ा रहा है, तो अब जो पढ़ा रहा है आपने सुना। अब कुछ क्या होता है, अब मैंने कुछ पढ़ाया, तो आप कुछ इम्प्रोवाइज करेंगे, फिर आप किसी और को पढ़ाएंगे, वो कुछ और इम्प्रोवाइज करेगा। तो सेम क्या रहता है, टेक्स्ट में रहता है कि हाँ कुछ चीज है। अब कुछ जैसे कहानियां होती है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते थे, तो उन्होंने कुछ सुना, उसमें वो 4 बातें और ऐड करके सुनाते हैं, हम किसी को सुनाएंगे, हम और 4 बातें ऐड करके सुनाते हैं। यही होता है ना। तो सेम चीज यही होती है, कमेंट्रीज क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चल जाता है उसमें। फिर आपका आते हैं मॉडर्न। मॉडर्न सोर्सेज क्या होते हैं, मॉडर्न सोर्सेज मतलब प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब आर्टिकल 41, आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 बोलता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब प्रेसिडेंट मतलब जो जजमेंट्स होते हैं। अब जजमेंट भी क्या है, एक तरह के लॉ है ना। जो जजमेंट आया, वो क्या है, हर जगह एक लॉ का फॉर्म चलता है कि हाँ ये लॉ बन गया है। फिर आप क्या आते हैं, दूसरा मतलब लेगिस्लेशन। लेगिस्लेशन मतलब जो पार्लियामेंट आपका एक्ट बना रही है, वो क्या कहते हैं, मॉडर्न सोर्स है ना। लॉ मेड बाय द यस पार्लियामेंट सर। ऑन द हिंदू मैरिज। जैसे एग्जांपल आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ये सब क्या है आपके मॉडर्न सोर्सेज हो गए। मॉडर्न सोर्सेज में कहते हैं प्रेसिडेंट और लेगिस्लेशन। प्रेसिडेंट मतलब जितने भी जजमेंट होते हैं, जि- वो जजमेंट क्या रहते हैं, सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं, लोअर कोर्ट्स पे। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट पर बाइंड रहता है।
हाँ बताइए। क्या सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का, अपेक्स कोर्ट है सर। तो उस हाँ पे क्या सर सुप्रीम कोर्ट क्या? का ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले कोई ऑर्डर आया हो, ठीक है ना, और फिर एक और केस चला, तो उसमें कोई वकील आया, उसने कोर्ट किया कि आपने ये पहले ऑर्डर दिए दे चुके हैं आप, तो आप इसी पे मेरा एक फैसला सुना दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? कोर्ट ऑन रिकॉर्ड भी ठीक कर सकता अपने आप को शायद सर। कौन? हो सकता है मे भी सर। हाँ और बताइए। क्या उसको वो जो पहले से प्रेसिडेंट बना हुआ है, क्या उसको सेम रखेगा या फिर ओवर रूल्ड करेगा उसको, या कुछ भी कर सकता है? बताइए। नमो, ट्विंकल, प्रशांत, सोनम ने बोला है ओवर रूल्ड। कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर उसे लगता है कि हाँ उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर कुछ इम्प्रोवाइज करना है, तो ओवर रूल्ड भी कर सकता है। हाँ अगर उसको लगता है कि हाँ जो पहले जजमेंट दिया है वो सही है, वो आज भी वैलिड है, तो उसको क्या है, सेम ही उसको क्या है, उस पे सेम जजमेंट देके उसको केस को क्या कर देगा, वो खारिज कर दे, वो मतलब क्लोज। क्लोज कर देगा उसको। फिर आपका आता है सेक्शन 2, डिफाइन हिंदू। हिंदू कौन है? अब हिंदू कौन है? हिंदू बाई रिलीजन। अब हिंदू सेक्शन 2 क्लॉज 1। अब इसको क्या पढ़ते हैं, तो सेक्शन 2 है, उसके बाद लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। अगर ऐसे, तो इसको क्या पढ़ते हैं, क्लॉज, और इसको क्या पढ़ते हैं, सब क्लॉज। सब ठीक क्लोज। है। हम्म। तो हिंदू कौन कौन है? हिंदू, हिंदू मतलब जो हिंदू है, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, जो लोग हिंदू तो हैं, जो वाई कास्ट रिलीजन जो है वो हिंदू है, वो कौन, वो तो हिंदू है ही है। उनके अलावा कौन कौन हिंदू है? जो जैन है, जो सिख हैं, जो बुद्धिस्ट है, वो भी क्या रहेंगे, हिंदू रहेंगे। और कौन हिंदू नहीं है? कौन हिंदू नहीं है? जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यूस है, पारसी है, जो ये 4 लोग हैं, ये क्या नहीं रहेंगे, ये हिंदू नहीं रहेंगे। और इन्हें छोड़कर कोई भी है जो इंडिया में रहता है, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यूस नहीं है, पारसी नहीं है, और हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट नहीं है, वो भी क्या माना जाएगा, हिंदू। समझ में आया? यस सर। आप मतलब देखो, एक तो एक इंसान वो है जो हिंदू है पहले से, एक इंसान वो है जो जैन है, वो भी हिंदू माना जाएगा। एक इंसान सिख है, वो भी हिंदू माना जाएगा। एक इंसान बुद्धिस्ट है, एक इंसान बुद्धिस्ट है, वो भी क्या माना जाएगा, वो इंसान हिंदू ही माना जाएगा। अब कोई मुस्लिम पर्सन आ गया, वो हिंदू नहीं माना जाएगा। क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं माना जाएगा। ज्यूस नहीं माना जाएगा। पारसी नहीं माना जाएगा हिंदू। अब एक एक ऐसा इंसान आता है, समझे, एक ऐसा इंसान आता है, वो बोलता है ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं जैन हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं बुद्धिस्ट हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना ज्यूस हूँ, ना पारसी हूँ। तो इसको क्या वो मानेंगे हम, फिर हम इस इंसान को क्या मानेंगे? हिंदू सर। हाँ, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हिंदू ही मानेंगे। इसको हिंदू ही माना जाएगा, और कब तक, अगर ये साबित नहीं कर पाता है, अगर ये साबित कर देता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, देखो मैं एक अलग ही रिलीजन है मेरा, ओके, अगर वो साबित कर लेता है कोर्ट में कि हाँ मैं इस रिलीजन का नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ,
और वो साबित कर पाता है, तब हम मानेंगे कि हाँ वो इंसान हिंदू नहीं है। मगर अगर वो सर आई साबित हैव नहीं अ कर पाता है। क्वेश्चन सर। हाँ जी, पूछिए। सर ये आठ आठ रिलीजन छोड़ के और भी रिलीजन कोई है सर इंडिया में? हाँ, मुझे तो नहीं हो लगता। सकते हैं। क्यों, शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं, क्या वो हिंदू में आती हैं? हिंदू लॉ उन पे अप्लाई होता है? नहीं सर, वो सब तो नेचर नेचर को पूजा करते हैं ना, मूर्ति को पूजा करते हैं ना किसी और। हाँ, तो वही चीज है ना। अगर कोई इंसान साबित कर पाता है कि हाँ इसमें नहीं है, वो हिंदू माना जाएगा। अगर वो साबित नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो उसने कर दिया तो उसको हिंदू नहीं बोलेंगे। तो सर ऐसा कोई केस हुआ है सर अभी तक, मतलब जजमेंट नहीं, कोई अभी ऐसा तक कुछ? नहीं, 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 नहीं। ओके सर। और जो ट्राइब्स होती हैं उन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है। फिर आता है सेक्शन 2, क्लॉज 2। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 सब क्लॉज 22 नॉट कंसिडर बिलोंगिंग टू हिंदू। हमारा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो क्या नहीं रहेंगे, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, बिलोंग नहीं करेंगे उसकी। ये नहीं है आप हिंदू ले जाके उन पर थोप दें। हाँ, नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ होली संस्कार यानी सेक्रामेंट। अब जैसे मुस्लिम में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुस्लिम में क्या चलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है। हाँ, उसमें और प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर कंसिडरेशन होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपके क्या होते हैं, मैरिज होती है। मगर हिंदू में क्या होता है, एक संस्कार होता है, सेक्रामेंट होता है, बोलते हैं ना। एक जनेऊ बार संस्कार, मुंडन एक, संस्कार। हाँ, नहीं, एक बार शादी हो गई तो जन्म जन्म के लिए बंधन बन गया, ठीक है ना। फिर आपका आता है कन्यादान। कन्यादान बेसिकली क्या है, अ फॉर्मल डोनेशन ऑफ अ ब्राइड बाय हर फादर। कन्यादान कौन करता है? बाप। बाप वो करता है। फिर आता है सप्तपदी, अ सर्कुमुलेशन ऑफ अ होली फायर बाय अ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। आपकी शादी कब मानी जाती है कि हाँ शादी हो गई? जब आपके 7 फेरे कंप्लीट हो जाएं। अगर किसी शादी में 6 फेरे हैं तो उस शादी को शादी नहीं मानेंगे जब तक उसके 7 फेरे ना हो जाएं। हाँ, मतलब कोई अगर, 5 फेरे में भी हट गया तो शादी नहीं हुआ सर? हाँ नहीं होगा, उसको नहीं मानेंगे कि शादी हुई है। अब जैसे अगर आप साबित कर पाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इतने ही फेरे होते हैं, जैसे सिख में 4 फेरे या 5 फेरे होते हैं, ठीक है ना, 4 या 5 फेरे होते हैं। जैन में भी सेम ऐसा होता है। अब जैसे बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनमें फेरे ही नहीं होते हैं। बुद्धिस्ट में फेरे ही नहीं होते हैं, एक भी फेरा नहीं होता। मगर वो साबित कर पाते हैं ना कि हाँ हमारे यहाँ ये रिचुअल चला आ रहा है। किसी को डाउट है, पूछो। सर ये जैसे हिंदू में तो हिंदू का तो हिंदू मैरिज एक्ट से सब कुछ होगा। हाँ, मुस्लिम में मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो ये क्रिश्चियन हाँ, में भी क्या अलग? क्रिश्चियन हाँ, का भी उनका मुस्लिम अलग है। मैरिज एक्ट के साथ नहीं, होगा? नहीं, नहीं, या फिर उनका क्रिश्चियन है, उनका अलग है। अच्छा, एज लाइक मुस्लिम में जैसे 4 शादी है तो वो क्रिश्चियन में वैसा वैलिड नहीं होगा मतलब? नहीं, 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 देखो हर किसी का अलग अलग लॉ है। पारसी के अलग है, पारसी का एक्ट अलग है। मुस्लिम का अलग है, ज्यूस का अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है। सभी का अलग अलग है। यस सर। सर सर अगर आगे एक अगर कोई एक मुस्लिम और एक हिंदू हो तो उस दोनों में शादी कैसे होगी सर? ये बताया था ना अभी। स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल स्पेशल मैरिज एक्ट के ये बनाया है ना। ये क्यों बनाया है? सर ये मैरिज एक्ट तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर इस तरह मतलब रिलीजन के थ्रू अगर हुआ तो कैसे हाँ, सर इसमें? नहीं, नहीं, हाँ, तो इसीलिए तो ये बनाया है ना। तो सर वो हम इसीलिए। जानना चाह रहे हैं वो वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा, अगर हाँ, मुस्लिम वैलिड लड़का और होगा, हिंदू लड़की कुछ भी हो। और मुसल आप
आप एक तो मेजर होने चाहिए, आप जी मेजर होने चाहिए, आप किसी भी धर्म, जी। जाति, सेक्स, जेंडर, कैसी किसी के भी हो, आपकी शादी वैलिड होगी। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। सर वो स्पेशल मैरिज अकॉर्डिंग कि सर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ कि अगर मुसलमान लड़का लड़की हिंदू है तो मुसलमान के रीति रिवाज से अगर शादी दो हुई तो वो सर वैलिड होगा कि नहीं? नहीं वो, देखो हिंदू लॉ में क्या मानते हैं, हिंदू क्या मानते हैं? देखो हिंदू कौन है? हिंदू। देखो हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन आएगा? जो हिंदू है। जी। हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट। हाँ, जो हिंदू है वो हिंदू मैरिज इसके अकॉर्डिंग। अगर कोई मुस्लिम है, अगर कोई मुस्लिम जी है तो वो अपने रिचुअल के हिसाब से कर रहा है, वो मुस्लिम लॉ में जाएगा। अगर आप बोलो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट जी। में जाएंगे, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके समझे सर। आप? वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये नहीं है कि एक दिन पहले मुस्लिम लॉ में कर ली शादी, दूसरे दिन 7 फेरे ले लिए हिंदू में आके, अब तीसरे दिन तो चलो सर वो विदा वैलिड विदा नहीं हो होगा गई। सर। वो वैलिड नहीं होगा ना। या तो दोनों जी सर, हिंदू, वही मैं दोनों बोल रहा हिंदू हूँ। होने चाहिए, या फिर दोनों मुस्लिम होने जी। चाहिए। या तो दोनों अलग अलग में अगर होगा तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के हाँ। अकॉर्डिंग शादी करेगा तभी वैलिड होगा। हम्म। थैंक यू सर। ठीक। हाँ देखो, अब जैसे पहले क्या था, विडो की रीमैरिज नहीं परमिट थी। विडो की रीमैरिज, तो अब विडो क्या है? अब शादी कौन कर सकता है? अब शादी जैसे बोला जाए तो शादी कौन कर सकता है? अभी हम आगे बताएंगे। शादी जैसे मेजर होने चाहिए, स्पाउस आपका लिविंग नहीं होना चाहिए, वैलिड कंसेंट होना चाहिए। अब जाके हमारा जब एक्ट बना, वहां से क्या है, विडो की रीमैरिज स्टार्ट हुई। पहले क्या था, सती थी, सती चलती थी। सती क्या होती थी? अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसके साथ क्या, उसकी वाइफ को भी जला दिया जला जाता था। दिया जाता। तो ये इसको अबॉलिश किसने करा था? राजा राम मोहन रॉय ने करा था। आपके पॉलीगेमी, पॉलीगेमी वाज परमिटेड इन हिंदू सोसाइटी बट नॉट पॉलीएंड्री। अब पॉलीगेमी क्या होती है, पॉलीएंड्री क्या होती है? कोई बताएगा? पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल ब्राइड, मतलब हम्म शादी। अगर आपके पास, आपकी क्या है, एक से ज्यादा वाइफ है, एक से ज्यादा वाइफ है, और पॉलीएंड्री में एक से ज्यादा हस्बैंड, एक हस्बैंड। दो ऐसे हस्बैंड होना। तो पहले क्या था, पॉलीगेमी तो परमिट थी मगर पॉलीएंड्री नहीं थी। मगर जब से एक्ट बना है तो वहां पर क्या है, ना पॉलीगेमी परमिटेड है, ना ही पॉलीएंड्री। ना हस्बैंड एक से ज्यादा शादी कर सकता है, ना वाइफ एक से ज्यादा हस्बैंड, एक से ज्यादा शादी ना वाइफ कर सकती है ना हस्बैंड। सॉरी। बाईगेमी, अब बाईगेमी एक ऑफेंस है। बाईगेमी मतलब ऑफेंस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस। अब बाईगेमी कोई भी कर सकता है, चाहे वाइफ भी कर सकती है, हस्बैंड भी कर सकता है। अब ये दोनों क्या है, पनिशेबल है। कहाँ पनिशेबल है? आईपीसी में। आईपीसी में क्या है, सेक्शन 494 में क्या है, दो इसमें सेक्शन में बताया गया है कि वाईगेमी क्या है, और 495 में आपको क्या है, पनिशमेंट दी गई है कि कितनी पनिशमेंट मिलेगी। बाईगेमी टू प्रकार टाइप की होती है, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री। अ मेल हैविंग मोर देन वन वाइफ, पॉलीगेमी। पॉलीएंड्री क्या है, फीमेल हैव मोर देन वन हस्बैंड। एक हस्बैंड, एक वाइफ है, वो क्या है, एक दो हस्बैंड करे तो वो क्या है, पॉलीएंड्री। और एक मेल है, वो क्या है, मोर देन वन वाइफ रखता है, तो वो क्या माना जाएगा, पॉलीगेमी। अगर कोई हस्बैंड, जैसे एक हस्बैंड है, उसने एक बार शादी करी, दूसरी शादी करी, अब इसको पता ही नहीं है कि इसकी पहली शादी हो चुकी है, तो ये शादी क्या है, ये इनवैलिड शादी मानी जाएगी, यानी शादी हुई ही नहीं है, वॉइड मानी जाएगी। जब तक ये इससे क्या नहीं ले सकता, ये डिवोर्स नहीं लेता।
हाँ, तो नोट, जैसे पॉलीगेमी क्या है, हिंदू मेल में पॉलीगेमी अलाउड नहीं है, मगर मुस्लिम में क्या है, अलाउड है। वो क्या सब कर सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं। एक ही हस्बैंड अब एक साथ 4 वाइफ को रख सकता है। अगर वो 5वीं शादी करना चाहता है तो उसको इन 4 बीवी में से किसी एक के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवोर्स लेना पड़ेगा। तब क्योंकि उसके साथ एक एट प्रेजेंट उसके साथ 4 बीवियां रह सकती हैं। हाँ, फिर आता है, इफ हिंदू इज मैरिड टू ए वुमेन, कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैरी अनदर वुमेन। अब जैसे कोई हिंदू है, उसकी हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग क्या हुई है, शादी हुई है। अब वो क्या करता है, ये हिंदू ना रह के क्या बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है। और फिर ये क्या करता है, शादी करता है। एक 1 वाइफ हो गई, 2 वाइफ, एक तो पहले से वाइफ है, ये तो वाइफ है उसकी, एक और शादी उसने कर ली। तो क्या, इस शादी को भी क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। क्योंकि वो पहले से क्या है, एक शादी जो चली आ रही है उसकी, किसमें चली आ रही है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। जब तक वो इस शादी को जब तक वो इस वाली शादी को क्या नहीं कर सकता है, कर रहा है, डिवोर्स नहीं दे रहा है या फिर कैंसिल नहीं कर रहा है, तब तक उसको क्या नहीं माना जाएगा, एक वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी दूसरी वाली। चाहे वो अपना धर्म चेंज कर ले, रिलीजन चेंज कर ले, कुछ भी चेंज करे, पहले उसको इस झंझट से निकलना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर, पहले डिवोर्स और लेना कोई? पड़ेगा। हाँ, पहले उसे इस ये जो चीज है इससे फ्री होना पड़ेगा। जब तक वो इस चीज से फ्री नहीं होगा, तब तक वो यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। चाहे वो कितनी भी शादी कर ले, सब इनवैलिड मानी जाएंगी और वो पनिशेबल भी रहेगा। सर अगर कोई हिंदू है और उसकी वाइफ डेथ कर जाती है और फिर हाँ, वो तो क्या दूसरा हुआ? शादी कर लेता तो? हाँ, अभी मैंने लेकिन बताया था डिवोर्स ना। तो नहीं लिया वो। तो डिवोर्स मत, अब जो मर गया उसके साथ क्या डिवोर्स लेगा? वो तो डिवोर्स, मर गया तो मर गया है ना, डिवोर्स शादी तो कैंसिल हो, उसकी खत्म हो गई ना वहां पर। अच्छा। हाँ, उससे मतलब नहीं है। जो अदर स्पाउस है वो जिंदा नहीं होना चाहिए, चाहे जिंदा नहीं होना चाहिए या फिर डिवोर्स होना चाहिए। एनी अदर वन, जिसको डाउट हो कुछ भी, कैसा भी, बोलिए बोलिए जल्दी। No, sir. No any problem. तो Sir, can you हमने repeat again? किस चीज को बताइए? सर जो अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, पॉलीगैमी मतलब वाला। कौन सा, ये लाइन, इस लाइन का या फिर ये लाइन, क्या चीज? ये सर ऊपर वाला, मुस्लिम कैन मैरी 4 डिफरेंट वुमेन। हाँ, तो अच्छा, बेसिकली हिंदू में सिर्फ एक शादी अलाउ है। एक हिंदू मेल है, वो क्या कर सकता है, एक हिंदू फीमेल से एक ही लड़की से शादी कर सकता है। मगर मुस्लिम में अगर कोई मुस्लिम मेल है, वो वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3 और वाइफ 4, वो 4 बीवियों, 4 लड़कियों से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, एक साथ एक बार में अपने घर में रख सकता है। सर ये अलाउड है? हाँ, अलाउड है, आज भी है, कितने लोग करते हैं आज भी शादी। अपने इंडिया में ही अलाउ है। और किसी को डाउट है बताइए, कुछ और कुछ पूछना हो।
साक्षी माइक ऑफ करो, या कुछ पूछना है? हाँ, और किसी को कुछ डाउट है तो फिर हम क्लास ऑफ करते हैं, फिर हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। और मैं एक पोल डालूंगा और आप सभी बताइए कि हाँ ऐसा रखना चाहिए, या फिर एक एक सब्जेक्ट को क्या खत्म करके चलें, या फिर एक क्लास इस हिंदू की, एक क्लास आईपीसी की, एक क्लास कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसे चलाएं। आप बता सर दीजिए एक अभी क्लास ही क्या एक कैसे बार करना। खत्म, सर सीक्वेंस में अच्छा रहेगा सर। इससे में मिसमैच हो जाएगा पूरा।